नमस्कार, आदाब। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। मैं सैयद तकवी। कल उपचुनाव के जो नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 4 सीटें जीत करके हर तरफ खुशियों का माहौल पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं उसमें सबकी निगाह अगर किसी पे है तो वो है गुजरात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र है, इसलिए उस पर सबकी निगाह है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गुजरात में भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, यानी भाजपा बनाम कांग्रेस है। इसलिए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आम आदमी पार्टी की दावेदारी को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं है। लेकिन चूंकि पिछले कई चुनावों में आम आदमी पार्टी को कामयाबी और सफलता मिली, इसलिए आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर अपनी सफलता की बात कह रही है। दिल्ली और दिल्ली के बाद पंजाब में सफलता के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में भी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। लेकिन इस बीच जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस बयान को दिया, उन्होंने कहा कि इस बार भी गुजरात में अगर चुनाव है तो वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है, यानी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में। आम आदमी पार्टी का गुजरात में कोई भी आधार नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये हकीकत है, क्या ये वास्तविकता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं है। पिछली बार भी गुजरात में आखिर क्या हुआ था। 2 साल से केजरीवाल की पार्टी ने किन किन राज्यों में चुनाव लड़ा और उनको कितनी सफलता हासिल हुई, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। गृह मंत्री अमित शाह से जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि इस बार गुजरात में त्रिकोणीय चुनाव या त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, तो अमित शाह ने जवाब दिया कि मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। मैं तीसरे पक्ष की बात ही नहीं करता हूं, क्योंकि गुजरात में कभी भी तीसरा पक्ष रहा ही नहीं, उसके लिए कोई स्थान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं मैंने ऐसा नहीं देखा। बल्कि जब पत्रकार ने अमित शाह से सवाल किया कि वहाँ पे तीनों पार्टियों ने चुनाव में अपने अपने नारे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि भरोसा नी सरकार, कांग्रेस ने नारा दिया है काम बोले छे, और केजरीवाल ने कहा है कि एक मोको केजरीवाल ने। इन तीनों नारों में आखिर क्या फ़र्क है और इससे क्या असर पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि इससे पहले भी बहुत से नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन कोई भी राजनीति के मैदान में अपनी पार्टी लेकर के टिक नहीं सका। उन्होंने कहा कि एक चिमन भाई पटेल, जो देश के राजनीतिक समझ वाले लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने भी पार्टी बनाई, लेकिन वो पार्टी भी ख़त्म हो गई। शंकर सिल वाघेला ने भी अपनी पार्टी बनाई, वो भी ख़त्म हो गई। रति भाई ने पार्टी बनाई, वो भी ख़त्म हो गई। अमित शाह ने कहा केशुभाई पटेल ने भी पार्टी बनाई, लेकिन उनकी भी पार्टी सफलता नहीं हासिल कर सकी। इस आधार पर उन्होंने कहा कि गुजरात में तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। गुजरात के अंदर सीधी स्पर्धा सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में है। उन्होंने कहा पहले ज़माने में जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता था, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई तो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। लेकिन अमित शाह के इस बयान के क्या सियासी माने हैं, इस पर अगर गौर किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात में लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रही है। पिछले 2 दशक से इसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई होती रही और भाजपा इसमें जीतती रही, लेकिन एक तरफा जीत कभी हासिल नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस ने मजबूती से टक्कर दी है। बल्कि अगर इस पर देखा जाए तो वरिष्ठ पत्रकार विरांग भट्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ये बात अलग है कि इस बार वो नए दमो खम के साथ गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि सूरत नगर निगम चुनाव में आपने प्रवेश कर लिया है और वहाँ पे 27 पार्षदों ने चुनाव भी जीता था। ये बात अलग है कि राजनीति हालात के चलते इसमें 27 में से 5 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर भी अगर 22 बचे हुए पार्षद हैं तो भी कहीं ना कहीं गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री को माना जाएगा। यही वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी को गुजरात में लोग मजबूत कह रहे हैं, जबकि अमित शाह इस बात से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की कोशिश ये भी है कि
गुजरात में सरकार बने या ना बने, लेकिन वो एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर करके सामने आए, यानी वो कांग्रेस की जगह हासिल करने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब तक वो मजबूत नहीं होंगे और अपनी एक जगह नहीं बनाएंगे तब तक कि वो गुजरात में सरकार भी नहीं बना पाएंगे। ये बात सही है कि केजरीवाल ने कांग्रेस को लेकर के ये भविष्यवाणी की कि इस बार चुनाव में कांग्रेस को कम से कम 5 सीटें मिलेंगी, लेकिन केजरीवाल की इस बात में कितना दम है ये तो नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जो सूची जारी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो आम आदमी पार्टी ने 121 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उस सूची में सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल की राजनीति गुजरात में पूरी तरह हिंदू वोटों के ऊपर निर्भर कर रही है, यानी अरविंद केजरीवाल भी वही राजनीति करने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, यानी वो गुजरात में हिंदुओं का दिल जीतने के लिए बार बार नए तरीके अपना रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर दर्शन कराने से लेकर के भारतीय नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की मांग कर रहे हैं। इस तमाम मांगों के पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का मकसद यही है कि कैसे गुजरात में हिंदू भाइयों का वोट कैसे उनको हासिल हो जाए। अब दूसरा सवाल एक ये भी उठता है कि इन तमाम पैंतरों के बाद आखिर केजरीवाल को सफलता गुजरात में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि ये उपचुनाव जो अभी इसका नतीजा आया उसने भी बहुत सी तस्वीरें साफ कर दी हैं, लेकिन फिर भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा गुजरात के चुनाव का। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।